व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 148 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सब लोग मिलकर गोइंग मैरी का रिपेयर का काम कर रहा है। जो जोरो है वो कहता है कि गोइंग मैरी बहुत ज़्यादा टूट फूट गया है, लगता है हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। जो उसब है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तू ऐसा कैसे कह सकता है, हम लोग गोइंग मैरी को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जो लूफी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बात करता है, कहता है कि उसब मुझे पता है कि गोइंग मैरी का वैल्यू क्या है। जो उसब है वो रोने वाला था क्योंकि लूफी इतनी अच्छी बात कर रहा है। तो उसके बाद ही हम लोग लूफी को देखते हैं, वो भी गोइंग मैरी को फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्टेड वो फिक्स करने की जगह उसे और भी ज़्यादा तोड़ देता है। जो उसब है वो कहता है कि अच्छी बात करने का जरूरत नहीं, तू गोइंग मैरी को और भी ज़्यादा तोड़ रहा है, तू छोड़ दे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि हम लोगों के रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा एप आ गया था, इसलिए हम लोग को मॉक टाउन के साइड से घूम के जोया के दूसरे साइड जाना पड़ रहा है, हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो पूरा का पूरा आइलैंड घूम के जया के दूसरे साइड जहाँ पर क्रिकेट रहता है वहाँ पे जाके पहुँचता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सब लोग कहते हैं कि अरे क्रिकेट इतनी बड़ी घर पे रहता है, ये तो घर नहीं, ये तो एक विला है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि देखो ध्यान से, ये कोई विला नहीं है, वो एक कार्डबोर्ड है, वो एक फर्जी इंसान है। उसके बाद जो लूफी है वो देखता कहता है कि ये तो एक कार्डबोर्ड है, हम लोगों को धोखा दिया। और उसके बाद सब लोग नीचे उतारते हैं। जो नामी है वो रॉबिन को पूछती है कि उसके पास किस तरह का नक्शा है, उसमें क्या है, वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जो रॉबिन है वो कहती है कि मुझे तो पूरा का पूरा डिटेल नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि इस जगह पे बहुत सारे गोल्ड है। और गोल्ड का नाम सुनते ही जो नामी है उसका लाला स्टॉप पे चला जाता है और वो चॉपर को ऑर्डर देती है और कहती है कि पूरा का पूरा ज़मीन खोद डालो। जो चॉपर है वो पूरा का पूरा ज़मीन खोद रहा है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग लूफी को देखते हैं, वो उस बंदे के घर में चला जाता है और कहता है कि घर में कोई है, लेकिन वो देखता है कि घर में भी कोई नहीं है। और उसके बाद जो नामी है उसको एक किताब मिलती है और कहती है कि देखो मुझे एक किताब मिला है, इसका नाम है नोलैंड द लायर। तो नोलैंड द लायर का नाम सुनते ही जो सांजी है वो कहता है कि अरे ये किताब तो मैंने पढ़ा है। जो नामी है वो कहती है कि लेकिन इसका जो पब्लिशिंग एरिया है वो तो नॉर्थ ब्लू पे है। जो सांजी है वो कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता, मैंने शायद बताया नहीं, लेकिन मैं तो नॉर्थ ब्लू पे ही पैदा हुआ, लेकिन मैं ईस्ट ब्लू पे बड़ा हुआ, इसलिए शायद तुम लोगों को नहीं पता। और ये नोलैंड द लायर का जो किताब है वो नॉर्थ ब्लू पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ये एक फेरी टेल की तरह है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि बहुत पहले ये जो बंदा था वो सच में एग्जिस्ट करता था। उसके बाद जो नामी है वो उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और उसमें लिखा हुआ है ये एक 400 साल पुराना स्टोरी है, जहाँ पर नॉर्थ ब्लू पे एक बंदा रहता था जिसका नाम था नोलैंड, और वो एक एडवेंचरर था। वो पूरी दुनिया में घूमता था और उसका जो एडवेंचर का स्टोरी है वो पूरे गाँव वालों को बताता था। उसका जो एडवेंचर का स्टोरी होता था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मिस्ट्री से भरा हुआ होता था। इतना ज़्यादा मिस्ट्री होता था कि लोगों को लगता भी नहीं था कि वो सच बता रहा है, लोगों को लगता था कि वो झूठ बोल रहा है। और उसके बाद एक दिन नोलैंड उसके किंग के पास जाता है और उसको रिपोर्ट करता कहता है कि मैंने एक आइलैंड डिस्कवर किया है, जो आइलैंड पूरा का पूरा गोल्ड से भरा हुआ है। और ये स्टोरी सुनने के बाद जो किंग है वो भी बहुत ज़्यादा लालची था, वो भी सेट सेल करता है और बहुत सारे जहाज़ लेके 2000 सैनिक लेके उस आइलैंड की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर जाके पहुँचता है। लेकिन जब वहाँ पर जाके पहुँचता है वो देखता है कि वो आइलैंड पूरा का पूरा खाली है, उसमें बस जंगल और जंगल ही है, वहाँ पर एक टुकड़ा सोना भी नहीं है। और ये देखने के बाद किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और नोलैंड तो लायर को डेथ सेंटेंस दे देता है, उसको एक पब्लिक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देता है। लेकिन नोलैंड मरते दम तक झूठी बोलता रहा। उसके आखिरी शब्द ये थे कि मैंने जो देखा था मैंने वही रिपोर्ट किया, मैंने सच में वहाँ पर बहुत सारे गोल्ड देखा था, लेकिन मैं बस यही बोल सकता हूँ कि जो समुद्र है वो निगल गया उस गोल्ड को। और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मॉक टाउन के बाहर का सीन देखते हैं। वहाँ पर बेलेमी और जो सर्किस है वो दोनों मिलके जो क्रिकेट है उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। और जो बेलेमी है वो कहता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, जो नोलैंड द लायर था उसका एक डिसेंडेंट है क्रिकेट। भाई ये तो बहुत ज्यादा फनी है। क्रिकेट को क्या लगता है अगर वो कोई गोल्ड ढूंढता है तो उसका जो पूर्वज है उसका नाम ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर कोई नहीं हंसेगा। और ये कहने के बाद दोनों के ऊपर ही बहुत ज्यादा हंस रहा है, कहता है कि ये लोग बहुत बड़े गधे हैं। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं, वो कहानी पढ़ के खत्म करती है और आखिरी लाइन पे कहती है कि नोलैंड द लायर ग्रेट वॉरियर ऑफ द सी बनने से पहले झूठ बोलते हुए मर गया। और वो उसब की तरफ देख रही है। जो उसब है वो कहता है कि मेरे तरफ क्यों देख रहा है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो पानी में गिर जाता है, समुद्र के पानी में, और वहाँ से एक आदमी निकलता है। जो आदमी निकलते ही कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ किसी और के घर में आके रिलैक्स करने का, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोगों को मेरा गोल्ड चाहिए है ना। और उसके बाद ही वो सांजी के ऊपर हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं कि सांजी भी उसके साथ फाइट कर रहा है और जो उसब है वो चला जाता है लूफी को बचाने के लिए, लूफी को पानी से निकालने के लिए। लेकिन उसके बाद हम लोग देखता है कि वो बंदा अचानक से गोली चलाना स्टार्ट कर देता है सांजी के ऊपर, लेकिन सांजी जो है वो उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा है। जो जोरो है वो कहता है कि तुम अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जो जोरो है वो जा रहा है हेल्प
करने के लिए, लेकिन हम लोग देखता है कि वो बंदा अचानक से बेहोश हो जाता है और ज़मीन में गिर जाता है। सब लोग मिलकर उसको उठा के उसके घर में ही ले जाता है और जो चॉपर है वो उसका ट्रीटमेंट करता है। तो उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि इसको हुआ है केइसॉन डिजीज। सब लोग कहता है कि ये किस तरह का डिजीज है। जो चॉपर है वो एक्सप्लेन करता है जो लोग बहुत ज़्यादा समुद्र में डाइविंग करता है उन लोगों को ये डिजीज होता है, और अगर सही वक्त पे इस डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो जो पेशेंट है वो मर भी सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दौड़ते हुए दो एप आ रहा है, एक है शोजो और दूसरा है माशिरा, और दोनों ही आके कहता है कि ओल्ड मैन तुम जिंदा हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। हम लोग देखता है कि अंदर घर में बहुत सारे लोग हैं सर्कस स्ट्रॉ हैट क्रू के, और बाहर है वो दो भाई, और उन दोनों को देखने के बाद जो चॉपर और उस पे वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग कहता है कि जो सलवाजी के लोग है वो लोग यहाँ पर भी आ गए, हम लोगों को छोड़ेगा नहीं ये लोग। तो जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन जो माशिरा शोजो है वो लोग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूफी सब कुछ एक्सप्लेन करता है यहाँ पर क्या हुआ और कहता है कि हम लोग उसका मदद कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हम लोग देखता है कि माशिरा और शोजो के साथ लूफी का फिर से दोस्ती हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखता है कि उसफ और जोरो बैठा हुआ है। वो लोग कहता है कि देखो तीनों में कितना ज्यादा दोस्ती हो गया। जो उसफ है वो कहता है कि तीनों ही बंदर है, इसलिए उन लोगों में दोस्ती करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और उसके बाद जो शोजो है वो कहता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तुम इतना ज्यादा छोटे हो और तुमने किक मार के माशिरा को अपने बोट से बाहर निकाल दिया, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। जो लूफी है वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम चाहते हो तो तुम भी उसे किक मार सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग कहते हैं जो ओल्ड मैन है वो नींद से जग गया है, उसको होश आ रहा है, तो सब लोग वहां पर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शोजो है वो किक मार के माशिरा को ऊपर उड़ा देता है और कहता है कि हाँ लूफी ने सही बोला था, मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके अगले सीन में हम लोग उस ओल्ड मैन को देखते हैं। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आए हो मुझे हार्म करने के लिए, लेकिन तुम लोग अच्छे इंसान हो। उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को एक सवाल पूछना है। जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि पूछो क्या पूछना है। जो लूफी है वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि स्काई आइलैंड कहाँ से जाता है, हम लोग को रास्ता नहीं मालूम। तो ये सुनने के बाद जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही जोर जोर से हंसता है, कहता है कि स्काई आइलैंड क्या तुम लोग को लगता है वो सच में एग्जिस्ट करता है। और ये सुनने के बाद जो नामी है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। जो उसप है वो उसे रोक के रखता है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है एक बंदे के बारे में, जिस बंदे को पता है कि स्काई आइलैंड है या फिर नहीं। वो बंदा क्लेम करता है कि उसने देखा है, लेकिन उस बंदे को पूरे दुनिया के लोग लायर के नाम से जानते हैं, उसको कोई भी विश्वास नहीं करता। तो उसके बाद जो लूफी है वो उसप की तरफ देखता है। जो उसप है वो कहता है कि वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहा। और उसके बाद थोड़ी देर कन्वर्सेशन चलता है उन लोगों के बीच में, और उससे उन लोगों को यह पता चलता है कि जो नोलैंड द लायर था वो उसका ही डिसेंडेंट है, ये जो ओल्ड मैन है उसका ही डिसेंडेंट है, और ये जो जाया आइलैंड है इस आइलैंड का ही बात कर रहे थे, और इस आइलैंड में उसको गोल्ड दिखा था। और उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि जैसे स्टोरी बुक में दिखाया गया है नोलैंड का चेहरा एक गधे जैसा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो मर रहा था वो बहुत ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और उसने कहा था कि जो सोने का शहर था, जो सोने का आइलैंड था, शायद वो पानी के अंदर चला गया है। और इस बात को हमारे फैमिली मेंबर के सारे लोगों ने विश्वास कर लिया था, क्योंकि जो नोलैंड था वो एक लायर नहीं था, वो एक ऑनेस्ट पर्सन था। इसलिए इस 400 सालों में बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर ने जहाज लेके लोगों को लेके समुद्र में एडवेंचर स्टार्ट किया था हमारे फैमिली ऑनर को रिस्टोर करने के लिए, लेकिन सब लोग ही मिसिंग हो गए, कोई भी वापस ही नहीं आया। मैं जब से छोटा था तब से ही सारे लोग, जितने सारे लोग स्ट्रेंजर है जो मुझे जानते भी नहीं, सब लोग मुझे बुली करते थे, बहुत ज़्यादा हैरेस करते थे, क्योंकि मैं उस लायर का डिसेंडेंट था। इसलिए मैं घर से भाग गया और एक पायरेट बन गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसा नहीं कि मैं कोई लीडर बनना चाहता था, लेकिन मेरा जो लीडिंग स्किल था वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ गए, और उसके बाद मैं एक पायरेट कैप्टन बन गया था। और आखिर में मैं इस आइलैंड में आके रुका, और मुझे ये पता चला कि जया ही वो आइलैंड है जिसके बारे में जो नोलैंड है वो बात कर रहा था। और उसके बाद मेरा जो क्रू है वो भी मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि उन लोगों को ऐसा ट्रेजर ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो ट्रेजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बाद से मैं हर रोज़ समुद्र में डाइव मारता हूँ, इसके लिए नहीं कि मैं अपने फैमिली ऑनर को रिस्टोर करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को रॉन्ग साबित करना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो नोलैंड है वो क्या बोल रहा था, क्या वो सच बोल रहा था या फिर झूठ बोल रहा था, इसलिए मैं डाइव करता हूँ समुद्र में। और उसके बाद जो लूफी वो कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो मंकी ब्रदर है वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तो जो क्रिकेट है वो कहता है कि वो मंकी ब्रदर, उन लोगों को लगता है कि जो नोलैंड का स्टोरी है वो सच में है, और उन लोगों को लगता है कि सच में समुद्र में ऐसा कोई रूइन है जहाँ पर गोल्ड से भरा हुआ है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आ गए मेरा मदद करने के लिए। लेकिन वो लोग मेरा मदद नहीं करते, हमेशा अपने आप ही लड़ते रहते हैं। तो उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि इन मंकी ब्रदर का बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हम लोग स्काई आइलैंड पे कैसे जा सकते हैं। उसके बाद जो क्रिकेट है वो एक पुराना लॉग बुक निकालता है जो 400 साल पुराना है, वो नोलैंड का था, और वो नामी को देता है और कहता है कि यहाँ से पढ़ो, तुमको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो नामी है वो उस लॉग बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, और वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, और उन एग्जाम्पल को देखने के बाद ये लगता है कि जो स्काई आइलैंड है वो सच में एग्जिस्ट करता है। लूफी और बाकी के लोग सब लोग तो यही डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग स्काई
आइलैंड पे जाएंगे क्योंकि वो सच में एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर स्काई फिश का भी जिक्र है। और जो स्काई फिश है ये नाम सुनते ही जो सांजी अब्बू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है स्काई फिश, इसका नाम तो मैंने पहले भी सुना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हेयर क्रू के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि स्काई आइलैंड एग्जिस्ट करता है, हम लोग जाएंगे वहाँ पर एडवेंचर के लिए। और उसके बाद हम लोग जो क्रिकेट है उसको देखते हैं, वो बाहर आ जाता है और जो मंकी ब्रदर है उन लोगों को पूछता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है वो लोग कैसे है। सब लोग कहते हैं कि लगता है ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसके बाद जो क्रिकेट है वो कहता है कि किसी भी कॉस्ट पे वो लोग जाना ही चाहता है स्काई आइलैंड पे। और उसके बाद जो मंकी ब्रदर है वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर वो लोग अपने आप जाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग मरेगा। तो जो क्रिकेट है वो कहता है कि इसलिए मैं भी उन लोगों का मदद करना चाहता हूँ, तुम लोगों को भी मदद करना पड़ेगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.